हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन देखेंगे विथ एडजस्टमेंट। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। यू कैन रीड द क्वेश्चन। प्रीपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ चेतना क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। आप देख सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे अदर इंफॉर्मेशंस दी हुई है। अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ के देखें। सब्सक्रिप्शन एक्रूड ₹3000, तो ऊपर सब्सक्रिप्शन पर एक टिक कर लिया जाए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ऊपर सैलरी पर टिक मार्क कर लिया जाए। लाइफ मेंबरशिप इज टू बी कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप पर टिक कर लिया जाए। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर टिक कर दिया जाए। डोनेशन ट्रीटेड एज कैपिटल रेवेन्यू, डोनेशन पर टिक कर दिया जाए। अदर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट अपीयर इन बुक्स। तो आओ चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। तो आप सॉल्यूशन में आइए। फर्स्टली राइट द नेम ऑफ क्लब, चेतना क्लब। विच अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड? राइट हियर द नेम ऑफ अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेट फॉर द ईयर एंडेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर के एंड में बनाते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं 31 मार्च 2018। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। इसके बाद आप कॉलम बनाइए। डेबिट क्रेडिट दो पोर्शन में डिवाइड किया जाए पेज को, फिर कॉलम बनाया जाए। राइट द नेम ऑफ साइड्स। डेबिट साइड appear the expenses, credit side appear the incomes। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखो। रिसिप्ट साइड जो आइटम्स लिखी है उसे इनकम साइड शो करना है, लेकिन याद रखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम्स को लिखना है। कैपिटल आइटम्स विल नॉट बी अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट आइटम है बैलेंस बीडी, बैंक नहीं लिखना है। इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी अपीयर इन क्रेडिट साइड, तो ये लिखो बाय इंट्रेंस फी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फी 12,000। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन पर टिक लगा हुआ है। आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आप देख सकते हैं डोनेशन ट्रीटेड एज कैपिटल रेवेन्यू। इसका मीनिंग ये है कि डोनेशन को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है, छोड़ दें। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है, पर आज टिक लगा है। टिक के बारे में पॉइंट नंबर 3 देखें। लाइफ मेंबरशिप फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड कह दिया है तो इस आइटम को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, तो अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट साइड लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पर टिक लगा है। अमाउंट इनर कॉलम में लिखो 15,000। टिक लगा है, इसका मीनिंग है एडजस्टमेंट हो सकता है, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो। सब्सक्रिप्शन एक्रूड ₹3000, एक्रूड को प्लस किया जाता है।
एक्रूड का मीनिंग होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है पर अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। तो ये टोटल 18,000। नेक्स्ट आइटम रिसीट फ्रॉम लेक्चर। रिसीट फ्रॉम लेक्चर इनकम होता है, क्रेडिट साइड लिखो बाय रिसीव्ड फ्रॉम लेक्चर्स। रिसीट फ्रॉम लेक्चर्स 5,000। नेक्स्ट आइटम लॉकर रेंट। लॉकर रेंट अपीयर इन क्रेडिट साइड, ये लिख दिया लॉकर रेंट 2,000। तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड जो नाम थे उन्हें इनकम साइड लिखा गया है। अब क्वेश्चन के क्रेडिट साइड आ जाएं। बाय जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखा जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस। टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम में लिख दो। नेक्स्ट सैलरी, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जो आइटम है इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड लिखे जाएंगे। सैलरी पर टिक लगा है, इनर कॉलम में लिखो। एडजस्टमेंट देखो, सैलरी पर टिक लगा है तो एडजस्टमेंट देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग O/S लिखा जा सकता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स ड्यू बट नॉट पेड, देना बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को जो सैलरी दी जाती है उसे स्पेशल सैलरी मानते हैं, इसलिए ऑनोरेरियम वर्ड यूज होता है। 18,000। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड लिखो टू रेंट एंड टैक्सेस, अमाउंट 12,600। और आगे देखें बाय रिपेयर्स, तो ये डेबिट साइड लिखो टू रिपेयर्स 3,400। परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर असेट्स होता है, इसे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। फर्नीचर इज कैपिटल रेवेन्यू। नेक्स्ट बैलेंस, बैलेंस बैंक छोड़ दीजिए। हाँ, एक बार अदर इंफॉर्मेशन पढ़ के देखो। एनी आइटम रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन प्लस हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस हुआ है, लाइफ मेंबरशिप इज टू बी कैपिटलाइज, शो अपीयर इन बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। फर्नीचर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन मीन्स धीरे धीरे से होने वाली कमी। आप देख सकते हैं सभी आइटम्स हो चुकी है। अब आप रफ पेपर पर जाएं। रफ पेपर पर क्रेडिट डेबिट का टोटल कीजिए। आज आप क्वेश्चन में देख सकते हैं डेबिट साइड का टोटल अधिक हो रहा है। जनरली इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड का टोटल अधिक होता है। और डेबिट साइड का टोटल आप देखिए तो ये होता है 71,500। फिर क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल होता है 37,000। दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये आता है 34,500। 34,500 डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको स्मॉलेस्ट साइड लिखना है, जिस साइड छोटा अमाउंट है। तो आज क्रेडिट में छोटा अमाउंट आ रहा है। चेतना क्लब के एक्सपेंसेस अधिक हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है, इसलिए डिफरेंस क्रेडिट साइड लिखा जाएगा
और इसका नाम होता है डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स लॉस हुआ। दोनों साइड का टोटल कर दीजिए 71,500 और फिर क्लोज कर दें। तो आज के क्वेश्चन में आपने देखा सरप्लस की जगह डेफिसिट लॉस हो रहा है। लास्ट में एक नोट जरूर लिख दें आप, कंपलसरी है। आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर, आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर not included in income and expenditure account. क्लियर? आप एक बार फिर से सुने। लाइफ मेंबरशिप फी और डोनेशन को कैपिटलाइज्ड करने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा है, इसे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। ओके, क्लियर?